इस ब्रह्मांड में एक ताल, एक झील ऐसी भी है जहां भगवान शिव के गले का श्रृंगार नागराजा वासुकी का निवास है। केदारनाथ से 8 किलोमीटर ऊंचे पर्वतों के बीच में बसता है नागराजा वासुकी को समर्पित वासुकी ताल। प्रणाम आप सभी को, आप सभी का स्वागत है केदारनाथ वासुकी ताल यात्रा में। 2020 में आज से 5 साल पहले जो है हमने वासुकी ताल जाने की कोशिश की थी, और क्योंकि मानसून का समय था, सावन में हम आए थे, तो धुंध और बारिश की वजह से हम ताल तक नहीं पहुंच पाए थे। और आज ठीक 5 साल बाद हम जो है ये अटेम्प्ट फिर से करने जा रहे हैं। कल जो है हम केदारनाथ का ट्रैक करके ऊपर पहुँचे, बहुत अच्छी प्यार से हमने जो है आरती देखी। आज का पूरा दिन हम जो है केदारनाथ में घूमे हैं, अच्छे से एक्लेमेटाइज़ हुए हैं, और कल सुबह वापस से हम जो है वासुकी ताल का अटेम्प्ट करेंगे। और ये समय सितंबर का है, और अगर मौसम खुला मिलता है तो इस बार जो है मज़ा आ जाएगा। बारह ज्योतिर्लिंगों में से केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो हिमालय में बसता है, केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर को जब आप सामने से खड़े होकर देखते हो और साथ ही पीछे साक्षात आसमान को चूमती केदारनाथ पीक्स दिखाई देती हैं, तो लगता है कि ये प्रकृति ये कह रही है कि ये हमारा मंदिर है, देवताओं का मंदिर। शिव पुराण में कहा गया है, गंगा यमुना मध्य देवो हिमवत्युप कंठ के तत्र केदार नमः तू अस्थानम परम पावनम। अर्थात गंगा और यमुना के मध्य हिमालय की गोद में केदार नामक पवित्र स्थान है, जहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। लेकिन आज की कहानी केदारनाथ की नहीं है। आज की कहानी है भगवान भोलेनाथ के गले में लिपटे नागराजा वासुकी की, जो भोलेनाथ के पास ही केदारनाथ से 8 किलोमीटर ऊपर एक ताल में निवास करते हैं। समय हो रहा है 5:49, और आज जो खुशी है ना मन में मैं नहीं बता सकता आपको। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया। मेरी ज़िंदगी में बड़े सारे बदलाव आ गए, पूरा केदारनाथ ही बदल गया। लेकिन आज भी वो ताल को देखने का रोमांच वैसे का वैसा ही है। सुबह से वही धुन चल रही है दिमाग में। ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, जिग जैग, और वो वाइट सा जो पानी की धार है, दूध गंगा बोलते हैं उसको, वो आपको दिख रही होगी। तो उस वक्त हमें, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था वासुकी ताल कहाँ है, हमें इतना पता था कि इस धार को कहीं तक फॉलो करना है। तो पहले हम लेफ़्ट से गए, और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि हम इसे पार ही नहीं कर सकते। वापस नीचे आए, वो मैंने नहीं दिखाया था। वापस हमने इसको राइट से किया, और जो ये पहला पहाड़ आपको दिख रहा है, ये वहाँ पर लगभग 300-400 मीटर ऊँचा है यहाँ से। वहाँ हम गए, और वो डायरेक्शन हालांकि गलत थी, लेकिन तब भी खो के भी बहुत मज़ा आया था उसमें। इस बार जो सही डायरेक्शन है वो ये है कि ये जो दूध गंगा बह रही है, इसके लेफ़्ट से हमें जाना है। अभी एक और ऊपर पहाड़ है जिसकी बिल्कुल छोटी शायद सर आपको बिल्कुल नुकीला सा दिख रहा होगा, उस पहाड़ को भी हमको पार करना है, और फिर आगे जाके वासुकी ताल आएगा। हम लोगों ने, पहाड़ी लोगों ने बड़ी सारी कहानियां सुनी हैं, देवताओं की, पर्वत की परियों की। वैसे ही आज की कहानी है नागों के राजा वासुकी के घर की। हम उस पीढ़ी से हैं जहां हम सब ये कहानियां, उन कहानियों की जगह, वो ताल, ये सब देख सकते हैं, साथ ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। पिछली बार जब हम वासुकी ताल के लिए निकले थे तो बस खुद के अनुमान से रास्ता बना के निकल गए थे। लेकिन इस बार हमें रास्ता दिखाने वाले केदार घाटी के 3 पहाड़ी लड़के साथ में हैं, सचिन, अभिषेक और अनुराग। तो इस बार रास्ता भटकने का चांस ही नहीं है। वासुकी ताल का जो ट्रैक है केदारनाथ से, वो जो है तकरीबन 8 किलोमीटर का है।
और अभी इस वक्त मेरे अंदाजे से हम 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ से पूरा जो है बर्ड आई व्यू आ रहा है केदारनाथ का। अभी मेरे लेफ़्ट से जो दहाड़ती हुई नदी आपको दिख रही है, इसे दूध गंगा बोला जाता है और बिल्कुल दूध के जैसा इसका कलर है। और इसी को फॉलो करते हुए जो है हमें ऊपर तक जाना है। ऊपर में एक छोटा सा फ्लैट सा एरिया आता है, तप्पड़ सा, तो वहाँ पे जो है हम रेस्ट करेंगे और फिर वहाँ से मैं आपको केदारनाथ दिखाता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से सादर प्रणाम हिमालय से। अब जो है सूरज की रोशनी पड़ रही है और बहुत मतलब बढ़िया तपन सी हो रही है। रास्ता लगभग 1/3 हमने कर लिया है और बिल्कुल ऐसा ग्रेडियंट है, मतलब 45 डिग्री का। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो केदारनाथ की जो पीक्स हैं, ये जो हिमालय दर्शन आपको पूरे रास्ते में होते रहते हैं, थकान होने का सवाल ही नहीं है। तो लगभग अभी ट्रैक का हमने 1/3 कर लिया है। अब इसके आगे बिल्कुल इसी डिग्री का, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट एरिया है, बिल्कुल ऐसा खड़ा पहाड़ और है और उस पे ऐसी रिज बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो जो है आपका हमारा टफेस्ट पार्ट और रह जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सीध है और फिर हमें थोड़ा नीचे उतरना है। अच्छा, पूरे रास्ते में यही एकलौता पॉइंट है जहाँ पे आप जो है जो ये दूध गंगा बह रही है, इसका पानी भर सकते हो। तो यहाँ से हमने पानी जो है रिफ़िल कर लिया है। बहुत ठंडा पानी है, मतलब लिटरली मेरे से बोतल भी नहीं पकड़ी जा रही है, इतना ठंडा हो रहा है बस। और अब यहाँ से रिफ़िल होने के बाद आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं। 2020 में जब हम इस पॉइंट पे आए थे, तो मैंने जैसा आपको बताया, जो ये दूध गंगा बह रही है, इसके राइट वाली साइड से हम आए थे, जो कि गलत साइड थी। मैंने उस वक्त कोई एक वीडियो देखा था, उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि इसको फॉलो करना है। उस वक्त आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ इतना कोहरा लगा हुआ था जब हमने ये दूध गंगा देखी। वैसे मानसून का टाइम था, इसकी जो गरज थी और जो फ्लो था, मैंने बोला सुदीप को, सुदीप भाई जन्नत है ये, जन्नत। और उसके बाद हम ये पथरीला जो मोरन है, जो ये पत्थर का रास्ता है, इसको फॉलो करने लग गए, आगे तक बढ़ गए। फिर बिल्कुल थोड़े थोड़े बारिश के छींटे पड़ गए और इस वजह से हम जो है वापसी आ गए। उस वक्त सही ही हुआ कि हम वापस आ गए, नहीं तो हो सकता था कि खो भी जाएं। तो दरअसल में सही रास्ता ये वाला है और अब यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है। हर इंसान अलग अलग इरादों से पहाड़ चढ़ता है। कोई प्रकृति से मिलने जाता है, कोई मन की शांति ढूंढने निकलता है, कुछ खुद को आजमाने निकलते हैं और कुछ सरफिरे कहानी की खूबसूरती के लिए पहाड़ चढ़ जाते हैं, या यूं कहूँ खूबसूरत सी कहानी के लिए। मैं देख रहा था अपनी 5 साल पुरानी वीडियो, किस इरादे से, किस पागलपन से हम पहाड़ चढ़ते थे। 5 सालों में इंसान का नज़रिया ही बदल जाता है, खूबसूरती के मायने बदल जाते हैं। लेकिन ये वो रिकॉर्डेड ट्रैक है मेरी ज़िंदगी का जहाँ से मैंने आज़ादी खरीद ली। घोड़ा गाड़ी के सपने देखने वाला आदमी नहीं हूँ मैं, जो है पर्याप्त है। हाँ, अगर कोई नशा है तो कहानियों का है, नए नए अनुभवों का है, इन पहाड़ों का है। नीचे से जो हमको फ्लैग दिखाई दे रहा था, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं और अब जो टफेस्ट पड़ाव है, वो लास्ट वो पड़ाव है हमारा। यहाँ तक मतलब ऑलमोस्ट ग्रीन जोन था और वहाँ पे जो है प्रॉपर मतलब ब्राउन है सब कुछ। तो अपने लास्ट पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, थकान बढ़ रही है, हवा में ऑक्सीजन कम होने लगती है, शरीर पूरी क्षमता पे काम नहीं कर पाता और ऐसे में आपको ऊपर से बाज देखता है। बाज इतना ऊपर उड़ता है कि इसे उड़ता देखने के लिए भी आपको कई किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। कमाल की बात यह है कि बाज आपको मंजिल से पहले पहले दिखता है, जब तक आप मंजिल तक पहुंचते नहीं हो। उसका काम आपको प्रेरित करना है ऊपर चढ़ने के लिए।
मैं मानता हूँ कि ये भोलेनाथ के भेजे हुए पंछी हैं जो चाहते हैं कि वो नवीन जो 5 साल पहले ताल तक नहीं पहुँच पाया था, आज रास्ते में टूटना नहीं चाहिए। हम चल के इतना ऊपर आ गए हैं कि यकीन भी नहीं हो रहा है कि कितना ऊपर आ गए हैं। सारे पहाड़ छोटे लग रहे हैं। केदारनाथ वहाँ पे कहीं पे नीचे है, ये पीछे केदारनाथ मेन पीक्स। और अब भी हमें वहाँ जाना है। वो चोटी देख रहे हो ना, सबसे ऊंची चोटी है जो यहाँ। जिस पहाड़ को हम नीचे से देख रहे थे, अब जो है फाइनली उसकी चोटी पे पहुँच गए हैं। और यहाँ से केदारनाथ बिल्कुल सूक्ष्म दिखाई दे रहा है। मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि वहाँ से छोड़ के हम यहाँ पे पहुँच गए। और ये जो पूरी चढ़ाई थी, मेरे ख्याल में तकरीबन 45 डिग्री से ज़्यादा का ग्रेडियंट था उसका। वैसे वासुकी ताल जो है कुछ 4300 मीटर के आसपास के एल्टीट्यूड पे है, लेकिन ये वासुकी ताल से भी ऊंचा है, क्योंकि अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो वासुकी ताल के लिए हम नीचे उतरेंगे। तो ये पहाड़ एक तरीके से हमने जो है फतह कर लिया है। और ये आज की ट्रैकिंग का हार्डेस्ट पार्ट था। अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वासुकी ताल पहुँचते हैं। इस बार बस ताल को देखना नहीं है, बल्कि उसे अच्छे से खुद में उतारना है। वहीं रात बिताएंगे, रात को तारे देखेंगे, ताल के सारे रंग रूप देखेंगे। साथ ही कोशिश करेंगे कि पवित्र ताल में एक बार डुबकी ज़रूर लगाएं। 5 साल बाद ये मौका फिर से बन पाया है, इसलिए इस बार प्रॉपर अपना टेंट सेटअप करेंगे। थकान में लौटेंगे नहीं, वहीं आराम करेंगे। हमारे टेंट और भोजन की व्यवस्था अनुराग ने कर रखी है। हालांकि हमारा ब्रेकफास्ट टेंट वालों के पास रह गया, लेकिन ताल को देखने का जुनून ऐसा है कि सिर्फ चॉकलेट खाकर भी हम ये पूरी यात्रा कर सकते हैं। ये लास्ट चढ़ाई है और इसके बाद फिर वासुकी ताल के दिव्य दर्शन होंगे। हम जब भी अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, मैं और अजीत, तो रिकॉर्ड करने से पहले जो है हम उसे तसल्ली से निहारते हैं। वैसे ही अभी ये और मैं बैठे हुए थे और वासुकी ताल देख रहे हैं। ये ताल इतना जादुई है, मतलब इतनी देर में कलर्स चेंज हो रहे हैं। जो भी धूप आई उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बादलों ने घेरा हुआ है, ऊपर धूप की जो रेस पड़ रही हैं, ये सब कुछ मतलब बहुत ही मैजिकल है। तो आपके सामने है वासुकी ताल इन 3, 2, 1। पहुंच गए। आज की जो है मेहनत रंग लाई है। वैसे देखने में कितना छोटा लगता है ना। हाँ, इस सामने से अभी नीचे कितनी जाएंगे बड़ी तब लग पता रही है। चलेगा। हाँ, और अभी तो धूप आएगी तो नहाएंगे या कल ही नहाएंगे।
ये जो धरती है देखो बहुत मतलब धंस रही है और इतना अच्छा फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है किसी प्रकार की कोई थेरेपी चल रही है, गुदगुदा सा लग रहा है। और देखो ताल कितना सुंदर लग रहा है। इस वक्त जो है हम वासुकी ताल में पहुंच गए हैं और हमारे यहाँ हमारे उत्तराखंड में हम जो हैं पहाड़ों को, तालों को, इस पूरी प्रकृति को पूजते हैं। और जैसे अभी हमने थोड़ा सा पूजा अर्चना की, तो ये एक तरीके से हम इन देवी देवताओं से आज्ञा ले रहे हैं कि हमें यहाँ प्रवेश करने की, यहाँ रहने की जो है अनुमति दें। तो जैसे आप लोग आएँ तो थोड़ा पूजा पाठ या ये सब नहीं भी कर सकते तो मन में ये भाव रखिए, ये ग्रैटिट्यूड रखिए कि ये धरती इनकी है और आप उस भाव के साथ यहाँ रहिए और यहाँ जिए। इतने सालों में मैंने देखा कि जो इच्छा दिल में रह जाती है वो एक ना एक दिन अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। 5 साल लिए हैं ताल ने हमें फिर से बुलाने को, और जो दर्शन दिए हैं कमाल दिए हैं। जब आपके मन के विचार को मंजिल मिल जाती है तो बस कुछ नहीं रहता मन में, बिल्कुल खाली, कोई अपेक्षा नहीं। और फिर ऐसा लगता है कि आज ऊपर वाले की पिक्चर लगी है, उसका शो है और अपने दर्शक के रूप में उसने तुम्हें चुना है। और जब उसने 5 साल लिए हैं इस कला प्रदर्शनी को लगाने में, तो ये कहानीकार एक एक लम्हा कैद कर लेगा। वो डायलॉग है ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सच है। कहा जाता है कि इस झील की गहराइयों में आज भी नागराजा वासुकी का निवास है। और ऐसी भी मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन स्वयं भगवान विष्णु यहाँ स्नान करने आए थे। फिर यहाँ आके एक डुबकी लगाना तो बनता है। आज से जो है 5 साल पहले सोचा था कि कभी वासुकी ताल आएंगे, कोशिश भी की थी। आज जो है वो कोशिश सफल हो गई और मोर इम्पॉर्टेंटली ये भी सोचा था कि कभी डुबकी लगाएंगे इस पुण्य ताल में। आज जो है ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है। जय श्री केदार। जय श्री केदार, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर महादेव। यार हर महादेव। एक और। ओ महादेव। कहते हैं ना कि कभी जो है सच्चे दिल से मांगो तो ऊपर वाले को भी सुननी पड़ती है आपकी। तो जो हमने मांगा प्रकृति से, धूप मांगा धूप मिली, बादल मांगा बादल मिले, खुला आसमान मांगा खुला आसमान मिला। इस ताल के ऐसे ऐसे कलर्स देखे हमने कि मतलब यकीन नहीं हो रहा था आंखों को। तो इस पूरी पृथ्वी का, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं हम सब। और यहाँ से विदा लेते हैं। आपको जो है फिर किसी और सफ़र में मिलेंगे। जय भोलेनाथ। कहते हैं कि कुछ अधूरी कहानियाँ सुकून नहीं देती जब तक कि तुम उन्हें लौट के पूरा ना कर दो।